हर एक के अंदर सच के लिए प्यार व लगन देखकर बड़ी खुशी होती है। ये लगन में अगन हर वक्त पड़ती रहे। प्यार गुरु से दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ता ही रहे। अपने अंदर के प्रेम को आप बढ़ाते चले जाओ। दूज का चांद होता है, वो उसकी कलाएं हर दिन बढ़ती हैं। तीज पे और बढ़ जाएंगी, चतुर्थी पे और बड़ा होगा, फिर आगे आगे पूर्णमासी तक फुल मून बन जाता है। तो आपके जीवन में पूर्णमासी ना आए, फुल मून, उसके बाद फिर घटना ना शुरू हो जाए, तो हर दिन बढ़ते ही रहे। आप ये सोचो कि कल तक मेरा जितना प्यार था आज उससे अधिक है, फिर आज उससे भी अधिक है। उसमें कभी ठहराव नहीं आना चाहिए, रुक गए बस और नहीं, तो ये नहीं। लेकिन हमारा प्रेम दूज के चंद्रमा की तरीके से बढ़ता चला जाए। और जो लगन लगती है तभी हम सत्संग में आके बैठते हैं। लेकिन इस लगन में अगन लग जाए, जैसे कहीं आग लग जाए, तो आपको चैन नहीं मिलेगा। तो लगन में जब अगन लग जाती है तो आपको बिल्कुल चैन नहीं मिलता। संसार में कहीं आपको सुख अनुभव नहीं होता और आप सुख की तलाश में केवल सत्संग में ही आते हो। सुख की तलाश में माया की तरफ नहीं जाते। सुख की तलाश में माया के सुखों की तरफ, माया के व्यक्तियों की तरफ कहीं और मन नहीं जाता। लेकिन लगता है कि बस जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो भगवान के नाम में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। और यही कि मुझे लगन लगी है, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं। दिखे तब तो कहीं जाएं, दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ जाएं। एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है, बस कहीं से भी आप गुजरो, आपको लगे बस हमको तो सत्संग में ही जाना है, और कहीं हमारा मन जाने के लिए करता ही नहीं है। ये स्थिति होती है लगन में अगन की। और इस तरह का जब किसी का जीवन गुरु देखते हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है कि सच के लिए प्यार और लगन लग जाए। माया के लिए तो लगन सबको लगी हुई है, माया से प्यार तो सबको है उसके लिए तो सभी दीवाने मस्ताने होके घूम रहे हैं। सांसारिक सुखों के लिए सब इतने दौड़ रहे हैं कि वो अपनी मान मर्यादा भी भूल जाते हैं। कहते कामी सम अंधा नहीं। जिसके अंदर काम है और काम वासना के कारण से वो कोई भी स्टेप उठाता है तो उसके बराबर कोई अंधा नहीं है, क्योंकि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा और कुछ उसको अच्छा बुरा लाज शर्म कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। उसको अपनी मर्यादा भी नहीं दिखती, उसको और कोई मोह ममता कोई और चीज नहीं दिखती है। उसको केवल अपना जो एक शरीर का सुख है उसको केवल वही चाहिए। जगत की कामनाएं जो अलग दूसरी कामनाएं हैं वो भी आपको भटकाती रहती हैं, वो आपको भगवान की तरफ जाने नहीं देती हैं और उनमें विघ्न पड़ता है तो आप क्रोध में रहते हो। जो भी व्यक्ति क्रोधी है तो उसके अंदर इच्छाएं प्रबल हैं और इच्छाओं की पूर्ति उसी समय चाहता है तो क्रोध करता है। उसके मन के अनुसार काम नहीं हुआ तो वो क्रोध करता है। तो मूल कारण तो इच्छा है। कोई बोलेगा दाल में इतना नमक होना चाहिए था, इतना नहीं है, कम है या अधिक है, उतनी बात में भी क्रोध करेगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति आप लोगों ने देखा हो तो उतनी सी बात में भी क्रोध करेगा। स्वादिष्ट भोजन उसके हिसाब का नहीं बनाया तो थाली उठा के बाहर फेंक देंगे कि ऐसा दिया। कोई कायदे से परोस के नहीं देगा तो फेंक देंगे। मतलब क्रोध तो इतनी छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता है। एक इतना क्रोधीनाथ व्यक्ति था, वो इतनी बातों बातों में क्रोध करता था। उसकी पत्नी ने सत्संग में आना शुरू किया तो उसकी पत्नी ने बताया सत्संग में गुरु को कि वो इतना क्रोधी है कि जैसे ऑफिस से आया है लौट के तो दरवाज़ा उसने खटखटाया तो जहाँ बैठे हैं हम उठ के जब तक खोलने जाएं तो जैसी दरवाज़ा खोले तो एक लात जोर से उसके पेट में मारता था कि इतनी देर क्यों लगाई दरवाज़ा खोलने में और पहले क्यों नहीं आई। अगर मान लो वो कोई हाथ किसी काम में लगे हैं 2 मिनट 1 मिनट भी अगर डिले हो जाए, उसको लगता था जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटाऊं वैसे ही खोल देना चाहिए। तो ऐसे उसके पेट में लात कस के मारे, कहीं ये करे, मतलब क्रोध इतना उसको। तब जब सत्संग में वो आने लगी उसके बाद गुरुजी ने उसको जो भी समझाया और कहा कि ठीक है अब गुरु तो घर में भी जाएंगे, उससे भी मिलेंगे। और वो सत्संग में आने लगी तो खुश रहने लगी। उसके पति से भी मुलाकात की, बात की,
उसको भी कहा सत्संग में आने के लिए। लेकिन ये देखो कि सत्संग में आने का कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि उसका क्रोध धीरे धीरे खत्म हो गया। जो इतना क्रोधी था वो भी चूंकि पत्नी सत्संग में जा रही है और खुश रहती है, आखिर कौन लोगों से मिलती है, आखिर क्या सुनती है, इंक्वायरी करने के लिए कोई आता है पहले मान लो, मगर इंक्वायरी करते करते वो सचमुच में ज्ञान को समझने लग जाता है। और अगर भगवान की कृपा होती है, उसका प्रारब्ध में है और वो खुद भी अपनी कृपा करता है, तो वो ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। तो सुना तो किसी और उद्देश्य को लेके, इंक्वायरी करने जा रहे हैं, देखें क्या सुनते हैं, लेकिन उसे सुनते सुनते अब गुरु का तो प्रभाव, नजर गुरु की जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। फिर वो इतना जैसे नम्रता भाव में आ गया था कि उसके अंदर का क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया। और क्यों था क्रोध? इच्छाएं थी, इच्छाएं खत्म हो गई तो क्रोध भी खत्म हो गया। जब हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना भगवान से ना इंसान से, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप देखोगे आपका मन बड़ा शांत है। और जब आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो बाकी भी विकार आपके अंदर नहीं रहते हैं। जब कुछ नहीं चाहिए, तभी बोला इच्छा ही अज्ञान का कारण है, इच्छा मात्रम अविद्या। माया की इच्छा होती है तो कामना माया की है तो क्रोध भी है। फिर लोभ, इच्छा के कारण ही तो लोभ है, इतना मिल जाए और मिल जाए और फायदा पड़ जाए, अधिक मिल जाए, तो ये इच्छा है, उसके कारण लोभ उत्पन्न हुआ। और उस लोभ को पूरा करने के लिए आप तो कुत्ते के संग भी खाना खा लोगे। जो दृष्टांत बताया जाता है, राजा को हीरा दिखा दिया संत ने अपने कुत्ते के गले में बांध के, क्योंकि वो कहता था भाई गरीबों के अंदर लोभ लालच हो सकता है, अमीरों में क्यों होगा, उनके पास तो पहले ही सब कुछ है। तो संत ने भी युक्ति की, उसके आश्रम में एक कुत्ता भी था। ऐसे होते हैं, घूमते हैं, हिल मिल जाते हैं। तो संत के पास एक बहुत बड़ा सा हीरा था। उसने अपने कुत्ते के उस गले में डोरी में उसको ऐसे करके बांध दिया। अब जब देखा राजा ने, कुत्ता बैठा है, उसके गले में इतना बड़ा हीरा। अब उसको तो हीरे की परख थी, राजा को सत्संग में ध्यान न जाए, बार बार कुत्ते की तरफ ध्यान जाए, अरे इसके गले में इतना बड़ा हीरा है। सत्संग समाप्त हुआ तो गुरु ने कहा तुम्हारा ज्ञान में मन नहीं लग रहा था, तुम बार बार उधर क्या देख रहे थे? कहता संत जी ये कुत्ते के गले में आपने जो पहनाया है वो बहुत कीमती हीरा है, बहुत बड़ा हीरा है। उसको लगा शायद संत को पता ही नहीं होगा ये कितना कीमती है। तो संत हंसे, बोले हमें मालूम है ये सबसे बड़ा हीरा है, बहुत कीमती हीरा है, हमको पता है इसकी कीमत। कहते लेकिन आपने इसके गले पहना दिया। बोले हमको अच्छा लगा, हमने कहा प्यारा कुत्ता ऐसी को पहना दे, तुम्हें चाहिए क्या? बोला अगर मिल जाए तो मैं जरूर लूंगा, मेरे पास इतना बड़ा हीरा नहीं है, मैं राजा हूँ। कहता है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहता है राजा जो कीमत आप बोलोगे मैं दूंगा, मैं राजा हूँ। बोला इसकी कीमत जो है ना, कुत्ते के संग उसी थाली में मुंह लगा के, जैसे कुत्ता अपने जीभ से खाता है वैसे तुम्हें इसके संग खाना पड़ेगा। खाना जो कुत्ते को हम देते हैं, इसके संग तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, वो इसकी कीमत है। ये सुन के राजा कितना हैरान हो गया, मैं इतना बड़ा राजा, कुत्ते को थाली में जो भी दूध रोटी या जो भी खिचड़ी जो कुछ आश्रम में बनता है वो उसको मान लो परोस के देंगे, कुत्ता मुंह लगा के खा रहा है, उसी के संग मुंह लगा के मैं भी जीभ से खाना शुरू कर दूं, कितने शर्म की बात है, ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता। तो बोला नहीं गुरुजी ऐसा तो हम कभी भी नहीं कर सकते। बोला बस कीमत तो यही है और कोई इसकी कीमत नहीं, ऐसा कर पाओगे तो तुमको ये मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मना करके तो राजा चला आया। अब रात भर तो उसका मन चले, इतना सुंदर इतना कीमती हीरा, लेकिन कीमत ऐसी संत ने बताई है, क्या करेंगे लोग, क्या कहेंगे, मेरे को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर लोभ जो था उसके ऊपर हावी हो रहा था। फिर सोचता है कि इतना बड़ा हीरा एक बार कुत्ते के संग खा भी लूंगा तो क्या होगा, मिल तो जाएगा, लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे। अगर अकेले में संत कह दें खाने के लिए तो मैं खा लूंगा। पूरी रात जाग के जो उसका मन धीरे धीरे पहले मना कर रहा था, फिर लोभ हावी होता चला गया और उसने फिर ये निर्णय लिया कि आज जाके संत से कहूंगा अगर आप अकेले में कहो तो मैं खा लूंगा।
अब ये बात उसने संत को अकेले में बताई कि जो कीमत है, कीमत तो अदा मैं कर दूंगा, लेकिन सबके सामने नहीं। देखिए अकेले में अगर आप कहें तो मैं खा लूँ। तो संत ने कहा ठीक है, तुम चुपचाप अकेले में ही खा लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो बड़ा खुश हो गया कि अकेले में कुत्ते के संग खाएंगे, कोई जानेगा भी नहीं और इतना बड़ा हीरा हमको मिल जाएगा। परोसा गया। खिचड़ी बनी थी उस दिन, एक थाली में परोस दी। संत कुटिया में अंदर ले गया, कुत्ते को बुला के चलो इसको खिलाएंगे। राजा को भी लेके गया। थाली रखी, कुत्ता तो दौड़ के मुंह लगा के चाटने लगा, खाने लगा। तो कहा राजा से तुम भी खाओ। वो भी आगे बढ़ा अपनी जीभ निकाल के खाने के लिए, लेकिन वो भी खा नहीं सका। खाने से पहले पहले, मुंह डालने से पहले पहले संत ने जोर से एक थप्पड़ मारा उसके गाल पे। एकदम राजा दूर गिरा। बोला अरे ये क्या? तब उसने कहा कि ये तुम्हारा लोभ है जो तुम्हें कुत्ते के संग खाने के लिए मजबूर कर दे रहा है। कहाँ तुम इतने बड़े उच्च कुल के राजा, इतने चक्रवर्ती, इतने बड़े राजा, एक हीरे के कारण तुम एक निकृष्ट पशु कुत्ते के संग खाने को तैयार हो गए। तो ये तुम्हारे अंदर लोभ ही तो है, तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हें दिखाने के लिए मैं नहीं किया, मैं कोई सचमुच में थोड़ी कहूंगा तुम कुत्ते के संग खा लो खाना। तब उसको समझ में आया कि लोभ हमें कहाँ तक गिरा देता है। लोभ लालच को पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वो लोभ कहाँ से उत्पन्न हुआ? इच्छा के कारण। तो इच्छा नहीं पूरी होती है तो क्रोध है। इच्छा कैसे पूरी हो जाए वो तो लोभ है। मोह भी इच्छाओं के ही कारण है। मेरे हैं ये, मेरे बने रहें, मुझे इनसे सुख मिल रहा है, तो हम मोह में पड़े हैं उसके जाके। अहंकार भी, मैं श्रेष्ठ समझा जाऊं, इसलिए व्यक्ति अहंकार करता है। दूसरे के आगे लोग मेरा दबदबा माने, मेरे को समझें, मुझे वैल्यू दें, मैं श्रेष्ठ साबित हो जाऊं। तो है तो मूल कारण इच्छा का। और फिर इससे जुड़ी हुई तो अनेक विकार, अनेक भावनाएं हैं। पांचों विकारों से जुड़ी हुई अनेक भावनाएं होती हैं जो कि मनुष्य को गिराती हैं। तो माया की तरफ अगर आपकी इच्छा होती है, माया की तरफ आपका प्रेम है, माया की तरफ आपकी लगन लग गई अगर, तो आपकी इतनी गिरावट और इतनी खराबियां आएंगी। लेकिन यही प्रेम, यही लगन अगर परमात्मा की तरफ लग जाती है तो आप कितने उच्च कोटि के बन जाते हो, कितने शुद्ध बन जाते हो, कितनी अच्छाइयां तुम्हारे अंदर बढ़ जाती हैं। एक से एक चमत्कार आपको अपने अंदर महसूस होगा कि आपके अंदर में क्या इतनी अच्छाई छिपी हुई थी, आपके अंदर क्या इतनी अच्छी भावनाएं थी, इतना प्रेम अंदर था, इतनी सेवा भावना थी। जितना आप इस्तेमाल करते हो और बढ़ती चली जाती है। तो ये जब अगर किसी के मन में सत्संग के प्रति लगन लग जाती है, तब गुरु को बहुत खुशी होती है कि जो इनका मन माया में जाता, इनका मन माया से हटके यहाँ लग गया। भगवान कृष्ण ने बोला है कि मेरे से भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। तो इतनी अधिक प्रभावशाली माया हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है और हम उसकी तरफ से मुख मोड़ के भगवान की तरफ जाते हैं, तो इसमें गुरु को कितनी खुशी होती है कि ये कितने भाग्यशाली हैं और इनका मन कितना सुंदर है कि इनके मन में जरा भी विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं है, वो इनके ऊपर हावी नहीं है। तभी तो ये परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कुछ भी कामना नहीं है और उससे इनका जीवन कितना सुंदर बनता है, कितना शुद्ध बनता है। तो ऐसे भक्तों को देख के तो कोई भी प्रसन्न होता है और गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। एक संसार के टीचर होते हैं, उनको भी अगर उनके स्टूडेंट पढ़ाई सही पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे, हर तरह से अच्छे बन के रहते हैं, तो उनको भी कितनी खुशी होती है। तो जो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ता है और ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाता है, उसको फिर कितनी खुशी होगी। तो गुरु को तो हमको देख के बहुत खुशी होती है अगर हम ज्ञानवान बनते हैं, और नहीं बनते हैं ज्ञानवान तो उतना उसको अफसोस भी होता है
कि इतना निकृष्ट ये व्यक्ति है, पशु से भी गया भी था, कि इतना सुना, इतना समझाया, तो भी इसके समझ में नहीं आया, फिर भी ये वहीं का वहीं है। तो हमें अपने अंदर में ये देखना है कि मेरी लगन माया की तरफ है कि परमात्मा की तरफ। भगवान को पाने की धुन लग जाए, अपने को मुक्त करने की हमको एक धुन लग जाए। ज्ञान को हमें गहराई से समझना है। ज्ञान को केवल उथला उथला ऊपर ऊपर से नहीं समझो। रटा रटाया ज्ञान तो बहुत बता देते हैं, लेकिन उसको हमें गहराई से समझना है। कभी अपने को अकेला नहीं समझो, सदा बसत तुम साथ। कोई लोग होते हैं अपने को बड़ा अकेला समझते हैं, मेरा कोई है ही नहीं, मेरे को सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। तो कभी भी ज्ञान में आने के बाद अपने को अकेला नहीं समझो। परमात्मा तुम्हारे साथ है, वो तुमको सुनता है, वो तुमको समझता है, वो सदा हमारे साथ है। दादा भगवान ने ये ज्ञान का दायरा ही ऐसा बना दिया है कि जिसमें दुख असर नहीं करते हैं। हर एक से ये निष्काम प्यार करते चलें, तभी सभी का उद्धार होगा और संग में हमारा भी उद्धार हो जाएगा। आप सबको प्रेम करते चलो, सबको ज्ञान सुनाते चलो और सबके दुख दूर करते चलो। जैसा गुरु समझाए उस हिसाब से ज्ञान सबको बता के हर एक के अंदर के कष्ट का निवारण आप करते चलो और हर एक से निष्काम प्रेम करो। प्रेम कामना सहित नहीं होना चाहिए कि मैं इसको अपना मित्र बनाऊं तो जिससे मुझे इससे फायदा हो जाए। ये कोई मित्रता नहीं, ये कोई प्रेम नहीं है। निष्काम प्रेम होता है, निस्वार्थ मित्रता होती है कि हम अगले की उन्नति के लिए उसको सहयोग करें, लेकिन पलट के हमको उससे अपना कोई निजी सुख सुविधा नहीं चाहिए। तो सबको निष्काम प्रेम करो, ऐसे करो कि जैसे वो मेरा अपना आप है, ऐसे भाव रखो जैसे वो भगवान है। और पलट के हमें चाहिए नहीं, हम केवल देते चले जाएं। संसार में तो लोग सोचते हैं कोई मतलब होगा, इसीलिए लोग किसी की मदद करते हैं। मतलब होगा तो कोई किसी को प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने देखा ही स्वार्थ का प्यार है, देखा ही मतलब का प्यार है। वो स्वयं भी मतलब का ही प्यार करते हैं, इसीलिए उनको दूसरे पर भी शक होता है। गुरु भी किसी को प्रेम करेगा, किसी की मदद करेगा, तो कभी अगर वो नया व्यक्ति है तो उसके मन में भी आएगा कि ये आखिरकार मुझे इतना क्यों पूछ रहे हैं, इनको मेरे से कुछ गरज होगी, कुछ चाहिए होगा, मेरी इतनी आवभगत क्यों हो रही है। और अगर उसको समझ आ गई कि हाँ गुरु निष्काम प्रेम करता है, तो उससे घर वालों को जब तक समझ नहीं आती है तब तक वो लोग भी ये सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई तो मतलब उनका भी होगा, कुछ तो चाहते होंगे तभी कर रहे हैं। तो ये उनकी सोच है, अज्ञानी है वो, इसलिए उनकी ऐसी सोच है। हमें अपनी सोच ठीक रखनी है, हमको अपनी बुद्धि ठीक रखनी है कि हम हर एक से निष्काम प्रेम करते चले जाएं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, भगवान साथ है। और काम मुझे जो करना है, जो गुरु ने बता दिया, और काश तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत के बीच में बैठो और भगवान का नाम भजो, अंदर से, मन से और मुख से भी। तो मन साचा मुख साचा, हमारे मन में भी सच्चाई हो, मन भी सच्चा हो और हमारा मुख भी सच्चा हो। मुख से भी झूठ नहीं निकले, मुख से भी हमारे को हमेशा सत्य के शब्द ही हमारे मुख से निकलते हुए लोग सुन पाए। झूठ से हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तब आपके अंदर की लगन की अगन आपको परमात्मा तक पहुंचाती है। यही लगन की अगन, यही तो हमको भगवान तक पहुंचाती है। यही एक जरिया है। आपके हाथ में टॉर्च है, उसकी रोशनी गई जहां तक, तो वहां जो वस्तु रखी है वो आपको दिख गई, वो जरिया बन गई वो रोशनी। तो ज्ञान का प्रकाश और तुम्हारी लगन एक जरिया बन जाते हैं भगवान तक पहुंचने का। तो ईश्वर तक पहुंचो, अपने मंजिल को पाओ सब लोग। ठीक है, पत्र तो इतना ही है छोटा। अभी इसको जितना भी विस्तार करना चाहे 1 घंटा 2 घंटा किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछना है हमको।